तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सदाचार का तावीज रचना करवाने जा रही हूँ, जिसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। सदाचार का तावीज हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्य रचना है। इसमें लेखक ने भ्रष्टाचार के रूपों पर कटाक्ष किया है। लेखक ने काल्पनिक राज्य की कहानी सुनाते हुए भ्रष्टाचार का वर्णन किया है। इस राज्य में भ्रष्टाचार ने हाहाकार मचा रखी थी। पूरी जनता में हाहाकार मची हुई थी। भ्रष्टाचार दरबारियों को भी दिखाई नहीं देता। अब राजा अपने दरबारियों को, अपने विशेषज्ञों को भ्रष्टाचार ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें भी दिखाई नहीं देता। अब उन्हें जांच करने के लिए कहा जाता है। 2 महीने लगातार जांच करने पर विशेषज्ञ बताते हैं कि भ्रष्टाचार राज्य में फैला तो है, परंतु उसे पकड़ा नहीं जा सकता। यह काफ़ी सूक्ष्म है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता। अब राजा कहते हैं कि ऐसा तो भगवान में भी है, उसे भी देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। दरबारी बताते हैं कि आपके सिंहासन का बिल भी झूठा बनाया गया है। पूरे राज्य में भ्रष्टाचार फैल चुका है, इसे जल्दी से समाप्त करना होगा। इसे दूर करने के लिए ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त करने के लिए कहा गया। अब राजा के दरबारियों को ऐसे लगा जैसे जो ठेकेदारी प्रथा है वही खराब हो चुकी है, इसलिए उसे समाप्त करना होगा। अब जैसे दरबारियों ने राजा को ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के लिए कहा, राजा सोच सोच कर बीमार हो गया। ऐसा करना काफ़ी मुश्किल था, ये तो काफ़ी लंबा काम था, ऐसा करना काफ़ी मुश्किल था। किंतु राजा भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता था बिना उलटफेर किए। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए राजा को एक साधु का सुझाव दिया गया। उसके विशेषज्ञों ने, उसके दरबारियों ने एक साधु का सुझाव दिया। राजा को कहा गया कि साधु तावीज बनाकर देंगे, जिसे भुजा पर बांधकर भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। अब राजा ने अपने विशेषज्ञों की बात को मान लिया। राजा ने लाखों तावीज बनाने के लिए साधु को कहा। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक तावीज बांध दिया गया। राजा तावीज का प्रभाव देखना चाहता था, क्योंकि अब राजा ने लाखों रुपए खर्च कर एक ऐसा तावीज बनाया था जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो सके, तो उसने इसका प्रभाव देखना चाहा। एक दिन वह वेश बदलकर एक कार्यालय में गया। एक कर्मचारी को 5 रुपए देकर अपना काम करवाना चाहा। कर्मचारी ने कहा, घूस लेना पाप है। ऐसा कहकर कर्मचारी ने राजा को भगा दिया। अब राजा काफ़ी प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि तावीज ने अपना असर दिखाया, तावीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। अब राजा को वह साधु अच्छा लगने लगा, जिसने टोटका किया था, तावीज बनाया था, जिससे कि एक ऐसा तावीज बना जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। राजा काफ़ी प्रसन्न हो गया। तावीज ने कर्मचारी ईमानदार बना दिए थे। एक दिन राजा महीने की आखिरी तारीख 31 को कर्मचारी के पास अपना काम करवाने गया। राजा ने 5 रुपए का नोट दिखाया। कर्मचारी ने वह नोट ले लिया। राजा ने कर्मचारी से पूछा, क्या उसने तावीज नहीं बांधा? उसने तावीज बांधी हुई थी। जब राजा ने तावीज पर कान लगाया तो उसमें से आवाज़ आ रही थी, आज 31 है, आज तो ले लो। इसमें कहने का तात्पर्य है कि अब महीने का आखिरी दिन था। कर्मचारी के जेब में कुछ नहीं था, इसलिए उसने वो 5 रुपए लेना ही अच्छा समझा। पहली बार जब राजा आया था तो 2 तारीख थी, कर्मचारी की जेब भरी थी, परंतु आज 31 है, जेब खाली हो चुकी है। भ्रष्टाचार वहीं था, कहीं गया नहीं था। इस प्रकार तावीज के टोटके से भी भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं हो सका, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। व्यंग्यात्मक लेखों की यह विशेषता होती है कि वे समाज की बुराइयों की व्याख्या कर उसे सुधारने की प्रेरणा देते हैं। सदाचार का तावीज लेखक ने भ्रष्टाचार से दूर रहने को कहा है, कर्म को महत्व देने को कहा है। भ्रष्टाचार कर्म से ही समाप्त हो सकता है, इसीलिए कर्म को महत्व देकर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कहा है। लेखक ने हमें ये बताया है कि इन टूने टोटकों से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे समाप्त करने के लिए हमें कर्म का सहारा लेना होगा। इसीलिए काल्पनिक राज्य को बताते बताते लेखक ने भ्रष्टाचार के बारे में बताया है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कहा है। थैंक यू।